कंपनी के बारे में आज देखेंगे, रिसर्च करेंगे, बिजनेस क्या है उसका थोड़ा ब्रीफली देखेंगे। तो कंपनी बेसिकली क्या करती है, सबसे पहले पीडीएफ की शुरुआत से करते हैं चालू। कंपनी गोदावरी पावर एंड इस्पात का मेन बिजनेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग है। कंपनी स्टील बनाती है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि सबसे पहले मुझे खदान चाहिए, माइंस चाहिए, कि जहां से आयन और निकले। आयन और क्या होता है? आयन और इस तरीके के पत्थर होते हैं, खदानों में से निकाले जाते हैं। झारखंड, बिहार, उस साइड का जो भी इंडिया का रीजन है, वहां पर सबसे ज्यादा माइंस है। आप एक तरीके से समझो कि सभी माइंस वहीं पर है। अभी पूरा चीज क्या है कि आयन और से, ये जो पत्थर है ना, उससे ही स्टील बनता है। आप जो भी स्टील की प्रोडक्ट देखते हो, यूज करते हो, उसका जो पूरा प्रोसेस है मेनली वो किस तरीके का है? आयन और से स्पॉन्ज आयन बनता है, उससे बिलेट बनते हैं, उससे रोल्ड स्टील बनता है और उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनते हैं। तो ब्रीफ में थोड़ा समझेंगे। गोदावरी पावर, उसके पास एक स्ट्रेंथ क्या है? उसके पास ये स्ट्रेंथ है कि उसके पास दो माइंस है, दो खदान है उसके पास। उससे क्या हो जाता है कि एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाता है। तो पहले इतना स्टेप समझते हैं कि आयन और से स्पॉन्ज आयन बनता है तो वो क्या होता है। अभी आयरन और जो होता है ना, आयरन और वो क्या होता है कि आयरन और एक तरीके का पत्थर है, एक तरीके की रॉक होती है जो आयन ऑक्साइड होता है, जिसके अंदर आयन होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ये जो जमीन से निकाली जाती है पत्थर, इसमें आयन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। अगर मैं आयन और के पत्थरों में से ऑक्सीजन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? स्पॉन्ज आयरन बन जाएगा। आयरन और से ऑक्सीजन निकालने का मतलब है मेटालिक आयन, मतलब सिर्फ आयन बनेगा और उसमें कार्बन भी ऐड हो जाएगा क्योंकि मैं उसको गर्म करूंगा। तो उससे क्या बन जाएगा? स्पॉन्ज आयरन बन जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। स्पॉन्ज आयरन देखो, स्पॉन्ज आयरन एकदम छोटे 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 पर समान शेप के और साइज के होते हैं, एक लेवल के। तो ये क्यों पहले बनाया जाता है? अभी स्पॉन्ज आयरन को भी, इसको भी गर्म करना ही पड़ेगा ना आखिर में, तो इसको गर्म करके स्टील बनाया जाएगा। तो ये इसीलिए करा जाता है क्योंकि स्पॉन्ज आयरन जो है ना, उसको मेल्ट करने के लिए कम टेम्परेचर और कम इलेक्ट्रिसिटी लगती है, इसीलिए। और वही स्पॉन्ज आयरन को मेल्ट करके फिर बिलेट्स बनाए जाते हैं। ये बिलेट्स जो होते हैं उससे फिर अलग अलग तरीके की चीजें बनती है, ये बिलेट्स होते हैं। और ये बिलेट से क्या होता है? रोल्ड स्टील भी बनाए जाते हैं। रोल्ड स्टील क्या होता है? मान लो कि मैंने जैसे बताया कि व्हीकल का, कार का या बस का नीचे का पूरा शीट बनाना है मुझे, तो वो भी रोलिंग करके एक शीट बनाना पड़ेगा, तो वो रोल्ड स्टील भी ये बिलेट से बनता है और आखिर में फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये सब ऐसे ही बनता है। आयरन और से ये स्पॉन्ज आयरन बनता है, उसको गर्म करके उसके अंदर और चीजें डाल के फिर बिलेट्स बनते हैं। ऐसे बिलेट से रोल्ड शीट बनती है और उसमें से एंड प्रोडक्ट बनते हैं। अभी ये जो बिलेट्स होते हैं ना, बिलेट्स में से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। मान लो कि मुझे वायर रोड बनाना है या एंगल्स बनाने या बीम बनाना है या तो इस तरीके के सरिये बनाने हैं, तो सब कुछ इसमें से ही बनाते हैं ये लोग प्रोसेस कर करके। दूसरा कंपनी का ग्रोथ प्रोजेक्ट है कि 10 गीगावाट की कैपेसिटी का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का प्रोजेक्ट ला रही है, करीबन 700 करोड़ के खर्चे पे। 900 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च हो गए थे, 1600 करोड़ का टोटल कैपेक्स है, 700 करोड़ रुपए इसके पीछे खर्च करेंगे। पर ये जो कंपनी है ना, वो ज्यादा ईपीसी प्लेयर है, ईपीसी काम करती है। तो ईपीसी प्लेयर का क्या काम होता है? वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है। ईपीसी प्लेयर क्या करता है कि सब कुछ अरेंज करके देता है, सब कुछ सेट करके देगा, बना के देगा आपको, और मेंटेनेंस उसका करेगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा। पर ये क्या करेगा? ये ईपीसी का काम नहीं करने वाला। ये करेगा बैटरी पैक और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग लाइन सेटअप करेगा। बैटरी पैक मतलब बैटरी बनाएगा नहीं। बैटरी पैक क्या होता है थोड़ी देर में समझते हैं कि पूरा प्रोडक्ट लाइन का वैल्यू चेन क्या है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का। तो ये क्या करेगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको जमीन दी है और सब्सिडीज और इंसेंटिव सब कुछ दिया है, तो वो वहां पर कहीं पर महाराष्ट्र में प्लांट सेटअप करेंगे कि जहां पर ये बैटरी पैक और कंटेनर बना पाए। अभी मैं आपको फटाक से कंटेनर दिखाता हूँ कि बेस के कंटेनर कैसे होते हैं, वहां से आपको पूरे लेक्चर के दौरान वो फील आता रहेगा कि बेस के कंटेनर कैसे होते हैं। देखो ये बेस का कंटेनर होता है। अभी आपको लगेगा कि हमारे घर में वो जो छोटी बैटरी रखी होती है यूपीएस की, ऐसा ऐसा नहीं। ये देखो यहाँ से आपको फील आएगा, बहुत बड़ी जमीन पर ये प्रॉपर एक कंटेनर रखा हुआ है। ये देखो यहाँ से आपको फील आएगा, ये बहुत बड़ा कंटेनर है। ये कंटेनर पूरा, ये बहुत बड़ी साइज का कंटेनर होता है। ये कंटेनर के अंदर क्या होता है? बैटरीज होती है, छोटी 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 बैटरीज को एक दूसरे के साथ जोड़ के ये पूरा बैटरी बनाया जाता है, छोटी छोटी बैटरीज को एक साथ जोड़ के। पर सिर्फ वो नहीं होता है, ये बहुत बड़े डब्बे में, ये कंटेनर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। अभी अंदर बैटरी होगी तो बैटरी को मैनेज करने के लिए बैटरी के सॉफ्टवेयर वाला पूरा सिस्टम होगा, हार्डवेयर होंगे, उसके वायरिंग होगा, केबल्स होंगे, उसके बाद कूलिंग सिस्टम होगा। मान लो कि ये बैटरी है तो ये कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली चीज गर्म होती है, उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग सोल्यूशन रखे जाएंगे। उसके साथ साथ बैटरी की एफिशिएंसी चेक करने के लिए, इसके अंदर सेफ्टी मेजरमेंट के लिए, आग ना लगे उसके लिए, प्रोटेक्शन
प्रमोशन सिस्टम लगाई जाती है, फायर सेफ्टी सिस्टम लगाई जाती है, बैटरी को कितना चार्ज हुआ, कितना कैसे हुआ, वो सब मैनेज करने के लिए एक स्क्रीन लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर छोटी स्क्रीन है जिसको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो ये कंटेनर बनाना ये पूरा बेस है, ये BESS है, पूरा जो आपको दिख रहा है BESS है, पर उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आ जाती है। बाहर का कंटेनर कोई और बनाएगा, डिस्प्ले कोई और बनाएगा, अंदर की केबल कोई और बनाएगा, अंदर की बैटरी कहीं और से आएगी, बैटरी के अंदर का जो लिक्विड होगा इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड वो कहीं और से आएगा। तो ये पूरी चीज मिलके बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का काम बनता है। और ये तो सिर्फ प्रोडक्ट हो गई, प्रोडक्ट बनने के बाद EPC प्लेयर की एंट्री होती है कि ये पूरी चीजों को एक साथ मिला के पूरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट करना। तो गोदावरी का काम क्या है? गोदावरी का काम है कि ये कंटेनर बनाएगी, क्योंकि कंटेनर किससे बनता है? स्टील से बनता है। ये जो भी इसका बाहर का लेयर होगा स्टील से बनेगा। मान लो कि स्टील के अंदर कुछ ऐड करना है, मान लो एल्यूमिनियम ऐड करना है, या तो स्टील के अंदर मैग्नीशियम मैंगनीज ऐड करना है, कुछ भी ऐड करके मान लो इसको मजबूती देनी है, तो वो काम भी गोदावरी कर पाएगा, क्योंकि गोदावरी के पास खुद की खदान है, माइन से खुद की, वहां से स्टील निकालेगा, स्टील प्रोडक्ट बनाने का एक्सपीरियंस है उनके पास, और उनको पता है कि कंटेनर बनाने में सबसे ज्यादा काम स्टील का होता है। तो गोदावरी इसके लिए बेस्ट प्लेयर खुद को समझता है कि वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर एंट्री ले सकता है। ये लोग क्या करेंगे, जो सेल सप्लाई है ना, बैटरी के जो सेल्स हैं वो चाइना से लाएंगे, तो सेल्स को फिर एक दूसरे के साथ जोड़ के पूरा बैटरी का पैक बनाना वो सब यहाँ पर करेंगे। पर बैटरी के सेल्स जो चाइना से लाएंगे, क्योंकि वो इंडिया में बनते नहीं है। दूसरी बात की पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग क्या है? स्टील है। और स्टील ये कहां से लेंगे? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कंपनी 900 करोड़ के खर्चे पे कोल्ड रोलिंग मिल का एक प्लांट बनाने वाली थी। तो इसके लिए कोल्ड रोलिंग मिल का मतलब इस तरीके, इसमें जो ये कंटेनर में ये जो फ्लैट सरफेस है ना, तो फ्लैट सरफेस कैसे होता है? स्टील को पिघाल के उसको एकदम प्रेशराइज करके ये फ्लैट सरफेस बनाई जाती है, और उसको फिर कोल्ड रोलिंग मिल में प्रोसेस किया जाता है। तो ये जो कोल्ड रोलिंग मिल ये बनाने वाले ना, उसी कोल्ड रोलिंग मिल में इसका स्टील का शीट बनेगा और उससे ही कंटेनर बनेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल या जो भी प्लांट चाहिए वो कोल्ड रोलिंग मिल से आएगा। तो ये एक तरीके का बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया कि कंपनी के पास ही कोल्ड रोलिंग मिल, अगर कंपनी के पास ये रोलिंग मिल नहीं होती तो कंपनी को ये काम किसी और से करवाना पड़ता, तो अगेन वहां पर खर्चा देना पड़ता। अभी कंपनी के पास रोलिंग मिल है जो बना रहे हैं वो लोग, रोलिंग मिल्स का यूज करके फिर ये डब्बे बन जाएंगे, कंटेनर बन जाएंगे, राइट। तो दोनों प्रोजेक्ट 1600 करोड़ का जो कैपेक्स है वो कंप्लीट काम आ जाएगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए। इसका फंडिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा? 40% जो है इसका 700 करोड़ में 40%, करीबन 300 करोड़ जितना, वो कैसे होगा? इक्विटी से होगा, राइट। मतलब नए शेयर्स को इश्यू करेंगे और वहां से आएगा। ये कब कमीशन होगा? ये कब चालू होगा? मार्च 2027। अभी आप एक बात समझो, मैंने क्या बताया था, ये कब से चालू होने वाला था? ये 900 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है ये भी अप्रैल 2027 से चालू होने वाला था, और ये भी अप्रैल 2017 मार्च 2027 से चालू होगा। मतलब करीबन आप समझो कि ये सब कुछ एकदम सीक्वेंस में, लाइन में ही चल रहा है। ये दोनों ऑलमोस्ट एक टाइम पे ही दोनों प्लांट चालू हो जाएंगे, और जैसे ही प्लांट चालू हो जाएगा तो प्लांट से ये कोल्ड रोलिंग मिल से और भी प्रोडक्ट बनेंगे, पर साथ में ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के कंटेनर के लिए वो एक फ्लैट शीट भी बनेगा, और साथ में ये कंटेनर भी बनेगा, एंड प्रोडक्ट भी बनेगी। तो इसके रेवेन्यू जो है वो हो सकता है कि आपको 2028 मतलब ये 2027 के जून जुलाई महीने से, मतलब करीबन 2 साल लग जाएंगे इसके रेवेन्यू को रिफ्लेक्ट होने में। कहां पर रिफ्लेक्ट होने में? यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने में, आपकी जो P&L स्टेटमेंट्स होते हैं वहां पर रिफ्लेक्ट होने में 2 साल तक करीबन कोई रेवेन्यू आएगा नहीं। पर हो सकता है कि जैसे जैसे एवरी क्वार्टर ये प्रोग्रेस करता जाए, ऐसे ऐसे हो सकता है कि अच्छे इन्वेस्टर जो, जिसको इसके बारे में अच्छा लगता है कंपनी के बारे में, वो शायद यहाँ पर इन्वेस्ट करना चालू कर दे। देखो कोई भी लंबे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसमें 2 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। एक इन्वेस्टर ये होता है कि जब वो कोई प्रोग्रेस देखते हैं ना उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। हो सकता है कि सितंबर मंथ में इन लोगों ने पैसे उठाए, सितंबर मंथ में जैसे इन लोगों ने पैसे उठाए तो उसके बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट दिखी। कुछ लोग होंगे कि जो सोचेंगे कि यार अभी तो 2 साल का टाइम है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़े 1-2 क्वार्टर वेट कर लेते हैं, उसके बाद कोई अच्छा खासा थोड़ा प्रोग्रेस दिखने लगे, कंपनी बोले कि हमें जमीन मिल गई, हमें चाइना से पार्टनर मिल गया टेक्नोलॉजी के लिए, तो उसके बाद धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। तो कुछ इन्वेस्टर वेट कर लेते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी इस तरीके से रेवेन्यू 2 साल बाद आना चालू होगा। दूसरी बात कि देखो ये तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है ना, उनमें क्या होगा कि कंपनी ने 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे उनको 1.5 से 2 साल में पैसे वापस मिल जाएंगे। कब वापस मिलेंगे? अभी से नहीं मिलेंगे, ये जब पैसा कमाना चालू करेगा तब। मतलब मान लो कि मार्च 2027 से पैसा कमाना चालू करे, या तो मान लो कि आपकी थोड़े ऑर्डर एडवांस में चल रहे हैं, जैसे मान लो कि मार्च 2027 का कोई ऑर्डर है तो उसके कुछ महीने पहले से कस्टमर ने एडवांस देना चालू कर दिया है, राइट। हो सकता है ऐसा। उसके 2 साल बाद, मतलब करीबन आप समझो कि 2029 तक ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ना 700 करोड़ वो पूरा रिकवर हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद 40 से 50% का प्रॉफिट आ सकता है। ओके, इसकी ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की EBITDA मार्जिन जो 5% रहेगा, तो 5% का जो नंबर है ना वो बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो बैटरी
बैटरी एनर्जी के लिए जो हमें गेम समझना है, वो गेम क्या है पता है? वो गेम मार्जिन का गेम कभी नहीं होगा। आप एक बात समझो, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन, मैं थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पर मार्जिन का गेम नहीं होगा, क्योंकि ये कोई भी कर पाएगा, आप और मैं, हम भी मिलकर कर पाएंगे। मैं थोड़ी देर बाद बताऊं कि कैसे हम कर पाएंगे, कैसे ये कैसा ऐसा काम है कि हम अगर इक्विटी के नाम पे बैटरी एनर्जी का एक कुछ कंटेनर करना चाहे तो हम भी कर पाएंगे उसको आगे जाके। तो इसके चलते इसके मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होंगे, मार्जिन कम होंगे। ओके, तो थोड़ी देर में समझते हैं। पॉजिटिव ट्रिगर ज्यादा थे, और ये पॉजिटिव ट्रिगर्स ऐसे नहीं थे कि प्रमोटर जबरदस्ती बोल रहा है। ये पॉजिटिव ट्रिगर्स वो थे कि जो दिख रहे हैं, हमें सामने दिख रहा है कि भाई ऐसा हो रहा है। तो जो माइन एक्सपायर हो गई थी वो रिन्यू हो गई, एक माइन का कैपेसिटी बढ़ रहा है, साथ में 1600 करोड़ पे 2 नए प्रोजेक्ट चालू हो रहे हैं। तो ये सब पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट है। दूसरी बात कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की तरफ से इनको एक अप्रूवल मिल चुका है। वो अप्रूवल क्या है? स्टील बिलेट्स बनाने का। स्टील बिलेट्स क्या होता है? ये वाले, ये स्टील बिलेट्स होते हैं, ये बिलेट्स है, ये बनाने का अप्रूवल मिल चुका है कंपनी को। अप्रूवल मिला तो उसका मतलब क्या है कि देखो, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन क्या है? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। वो क्या करता है कि ट्रांसमिशन लाइन का, ट्रांसमिशन टावर बनाने का पूरा नेटवर्क का काम करता है। ये जो भी आपको हाईवे पर जो बड़े बड़े टावर्स दिखते हैं ना, ट्रांसमिशन टावर, उसका काम करता है। तो मान लो कि ट्रांसमिशन टावर के लिए टावर बनाने की कोई कंपनी है, ईपीसी कंपनी है टावर बनाने की, या तो कोई ऐसी कंपनी है कि जो टावर के जो स्ट्रक्चर्स है ना वो मैन्युफैक्चर कर रही हो, बना रही हो। ये याद है ये कंपनी स्कीपर। इसका 77% रेवेन्यू किससे आता है? ट्रांसमिशन टावर से आता है। तो वो क्या करता है? ट्रांसमिशन टावर बनाता है, ट्रांसमिशन टावर को मैन्युफैक्चर करता है। ओके, देखो इस तरीके के टावर्स बनाती है। तो कहने की बात यह है कि इसको पावर ग्रिड की ओर से गोदावरी को अप्रूवल मिल चुका है। तो गोदावरी क्या कर पाएगी? स्टील के जो बिलेट्स है ना ये बनाएगी। ये किसको देगी? ये देगी स्कीपर जैसी कंपनी को। स्कीपर हो गया, या स्कीपर जैसे और भी प्लेयर है उसको देगी। और वो क्या करेंगे? स्कीपर जैसी कंपनी इसे ट्रांसमिशन टावर्स बनाएंगे, राइट, बिजली के खंभे बनाएंगे। अभी हमें सवाल आएगा कि भाई उसके लिए क्यों पावर ग्रिड से परमिशन चाहिए भाई? क्योंकि अगर ऐसी परमिशन नहीं देते तो हो सकता था कि गोदावरी जैसे और भी लोग एकदम लो क्वालिटी के स्टील प्रोडक्ट बिलेट्स किसको देंगे? स्कीपर को दे देंगे। और उससे क्या होगा कि बिजली के जो खंभे हैं उसकी क्वालिटी खराब होगी। और उसकी क्वालिटी खराब हुई तो देखो, आप एक बात समझो कि दो शहरों के बीच में, दो शहरों की बिजली के बीच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों के बीच में जो खंभे होते हैं ना, कि जहां से बिजली एक जगह से दूसरी जगह जाती है, या तो दो शहर भूल जाओ, ये थर्मल पावर प्लांट है, ये पावर प्लांट है। पावर प्लांट से एक शहर के बीच में बिजली ये खंभों के थ्रू ही आती है, ये टावर्स के थ्रू आती है। अगर टावर्स को कुछ हो गया तो बिजली बंद हो जाएगी। इसके चलते गवर्नमेंट एक एक जगह पर बहुत ही केयरफुल रहती है कि जो भी बिजली के खंभे, उसके अंदर जो स्टील यूज किया गया उसकी क्वालिटी कैसी है, राइट। उसके लिए पावर ग्रिड की ओर से स्पेशल परमिशन चाहिए, तो वो इसको मिली हुई है। ये इसको मिली हुई है गोदावरी को। इसको क्या बोलते हैं? पीजीसीआईएल ग्रेड क्वालिटी। पीजीसीआईएल मतलब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। उससे क्या होगा कि अभी जितने भी ट्रांसमिशन टावर बनाने वाली कंपनी है, स्कीपर हो गई या और भी कंपनी, तो वो किससे खरीद सकती है? वो गोदावरी से खरीद सकती है। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर आज हमने देखे, एक और पॉजिटिव ट्रिगर है। और पूरे इंडिया में सिर्फ गोदावरी ही एक ऐसी कंपनी है जिसके पास आयरन ओर से लेके फाइनल गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर तक पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है। गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर मतलब क्या? गूगल करता है। देखो, आपने टावर इस तरीके के देखे होंगे, आपने देखा ये इस तरीके का कलर होता है, ये सिल्वर कलर जैसा कलर होता है। ये इस तरह, इस कलर देखा है? फटाक से बताओ हाँ या ना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जाग रहे हो, सो रहे हो। ये अलग क्यों है? ये अलग क्यों है? इसके ऊपर देखो, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसके ऊपर एक तरीके का एक लेयर किया जाता है, जिंक का लेयर होता है। इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइज्ड प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजिंग। इसके ऊपर नॉर्मल स्टील के ऊपर एक जिंक का लेयर लगाया जाता है, जिससे ये वेदर के प्रति बहुत मजबूत बन जाए। बारिश हो या बहुत ठंडा मौसम हो, या तो किसी भी तरीके का जंग नहीं लगे सर। हाँ, जंग नहीं लगे, करेक्ट। तो हाँ, इंडिया में गोदावरी एक ऐसा कंपनी है जिसके पास खुद की माइंस भी है, वो जिसके पास माइंस से निकाला हुआ आयरन को प्रोसेस करने की चीजें भी है, और वहां से लेके गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर बनाने का काम भी है। तो ये एक प्रॉपर कंपनी बन जाएगी जो पूरी वैल्यू चेन में है। दूसरा पॉइंट, इंडिया में, इंडिया का लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर कौन सा? एनएमडीसी, जो लिस्टेड भी है, लार्जेस्ट भी है। उन्होंने ज्यादातर करके क्या बोला है कि क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड स्टील पर प्रोटेक्टिव ड्यूटीज लगा दी है। मतलब मान लो कि अगर इंडिया में ही प्रोड्यूस होने वाला स्टील जो है, उससे अगर चाइना से या वहां से स्टील की प्रोडक्ट बहुत सस्ते दाम पर मिलने लगे, तो यहाँ पर कोई लोकल प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, बाहर से लाएगा। इसीलिए प्रोटेक्टिव ड्यूटीज लगाई जाती है, और वो प्रोटेक्टिव ड्यूटीज करंटली लगी हुई है। तो उसके चलते क्या होगा कि लोग किसका स्टील खरीदेंगे? कच्चा वाला स्टील या स्टील बिलेट्स, और वो सब हो गए, गोदावरी हो गई, जेएसडब्ल्यू हो गई, टाटा स्टील हो गया, तो उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। ओवरऑल क्या है चीज है कि एनएमडीसी ने प्राइसेस को कंट्रोल किया हुआ है कि ग्लोबली कुछ भी हो जाए, यहाँ पर प्राइसेस जो है स्टेबल रहेंगे, प्राइसेस को गिरने नहीं दिया है बहुत ज्यादा। तो प्राइसेस नहीं गिरेंगे तो ये जो
कच्चा स्टील बनाने वाली कंपनीज है ये गोदावरी जैसी, उसको अपने प्रोडक्ट के दाम अच्छे मिलेंगे मार्केट में। एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ था, कॉस्ट ब्रेकअप क्या है पूरे बेस में, पूरी सिस्टम में, बेस के प्रोजेक्ट में खर्चा कैसे लगता है। ठीक है, देखो करीबन 65% खर्चा जो है ना बैटरी सेल्स का होता है पूरे खर्चे में, राइट, जो इम्पोर्ट होता है। तो इसका ज्यादातर खर्चा अभी इम्पोर्ट में ही जा रहा है, राइट। तो इंडिया को बहुत बड़ा फायदा तभी होगा अगर इंडिया के अंदर बैटरी सेल्स बनने लगे। करीबन 25% खर्चा जो है बीएमएस, बीएमएस मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्या कि इसके अंदर, ये डब्बे के अंदर, ये कंटेनर के अंदर जितनी बैटरी रखी हुई है, बैटरी गर्म ना हो, बैटरी ने कितना चार्ज किया, बैटरी कितनी डिस्चार्ज हो गई, मान लो कि बैटरी के अंदर के कनेक्शन हिल गए, कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो पूरा सिस्टम बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कहलाया जाता है। उसका खर्चा जो है 25% है। करीबन मान लो कि पूरा बेस का एक प्रोजेक्ट है, तो टोटल खर्चा 3.5 करोड़ है, 3.25 करोड़ है। तो उसमें से 0.8 करोड़ मतलब 80 लाख रुपए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम के होते हैं। तो मान लो आपको आगे जाके अगर कोई कंपनी ऐसी दिखे जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम या कंट्रोल सिस्टम बना रही है, तो आप समझो कि उसको कितना पैसा मिल सकता है। वो भी आपको ये सब नंबर्स आपसे आपको एक वो आइडिया लगेगा। इसमें सबसे कम पैसा किसका है, कंटेनर का और स्टील स्ट्रक्चर का है। तो करीबन 10% है, करीबन 45 लाख रुपए। तो आप एक बात समझो कि इससे क्या आइडिया मिलेगा कि मान लो कि गोदावरी ने 5% प्रॉफिट मार्जिन की बात करी है, ठीक है, 5% प्रॉफिट मार्जिन की टारगेट रखा है। अभी एक कंटेनर की वैल्यू 3.25 करोड़ है, मतलब पूरा कंटेनर, उसके अंदर की पूरी बैटरी, सब चीज का मिला के 3.25 करोड़ है। अभी उसका 5% मार्जिन, मतलब एक कंटेनर और पूरा सिस्टम अगर गोदावरी देती है सप्लाई करके, तो 15 से 20 लाख बनता है। अगर 5 मेगावाट का एक कंटेनर है, कंपनी का टारगेट क्या है, 10,000 मेगावाट का। मतलब कंपनी 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी पे जब पहुंच जाएगी ना, मतलब 2,000 कंटेनर करीबन पहुंच जाएगी, तो कंपनी को उस टाइम सालाना 350 से 400 करोड़ प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट हो सकता है, ये रेवेन्यू नहीं है, प्रॉफिट है। 350 से 400 करोड़ प्रॉफिट हो सकता है। कंपनी का अभी का प्रॉफिट क्या है, पैट क्या है कंपनी का अभी का, कंपनी का अभी का पैट करीबन 800 करोड़ है। वो स्टील का पैट है, स्टील का। और इसमें इसमें तो बेस का एक भी रुपया शामिल नहीं है। पर मान लो 2 साल 3 साल, कभी भी 2 साल 3 साल बाद जब उसका प्लांट फुल्ली कैपेसिटी के साथ यूटिलाइज होने लगा, तब करीबन 350 से 400 करोड़ का प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट इससे ही आने लगेगा। ये समझ में आया पॉइंट। वाई सेल मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और ये आपको, ये जवाब आपको बहुत बार काम आएगा। अलग अलग कंपनी आपकी, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। आप समझो कि चीजें क्या है, पता है, देखो ये प्रमोटर ने बताया, प्रमोटर ने, मैनेजमेंट ने ये बताया है कि अगर कोई इंडिया में बैटरी सेल्स बनाता है, तो वो चाइनीज प्रोड्यूसर्स के प्राइस से कभी कम्पीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना का स्केल और कॉस्ट एडवांटेज बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट, सॉरी, जीपीआईएल ने एग्जांपल दिया है गोदावरी ने, कि चाइना में एक ही लोकेशन पर 20 गीगावाट के सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। मतलब चाइनीज प्लांट एक सिंगल साइट पर इतना प्रोडक्शन कर लेते हैं जितना इंडिया में मल्टीपल फैक्ट्रीज में मिलकर भी नहीं हो सकता है। आप समझो, अगर मान लो यहाँ पर वारी बना रही है, अदानी बना रहा है, और भी कंपनी बना रही है, इंडिया के अलग अलग कोने में ये सब प्लांट मान लो कि अभी चालू है या चालू होंगे, तो ये सब की कैपेसिटी मिलाकर भी ये 20 गीगावाट की कैपेसिटी नहीं होगी। और उतना चाइना में सिर्फ एक लोकेशन पर है। इसीलिए इतने बड़े स्केल पर जब वो काम कर सकी है ना, तो ये जो बैटरी के सेल्स बनेंगे वो बहुत सस्ते दाम पर बनता है। तो इसके लिए ये जो कॉस्टिंग है ना, वो कोई भी कंट्री मैच नहीं कर पाती है। इसके चलते इंडिया भी मैच नहीं कर पाएगी। तो उसके चलते क्या होगा कि ये जो 2026 वाला डेडलाइन है ना, वो ऐसा नहीं है कि फुल फ्लेज में हो ही जाएगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उसके चलते क्या है कि जब तक गवर्नमेंट अपनी इंपोर्ट पॉलिसी चेंज नहीं करती, तब तक सेल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगी। मतलब गवर्नमेंट को बहुत बड़ी सब्सिडी देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को एक बहुत बड़े स्केल पर सेल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट कर भी रही है, पर फिर भी उसको और बड़े स्केल पे काम करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तब जाके ये चीज हो पाएगी। तो गोदावरी जो है वो सेल मैन्युफैक्चरिंग में फिलहाल नहीं आएगी, क्योंकि आ ही नहीं पाएगी। आएगी तो लॉस मेकिंग कंपनी हो जाएगी। ठीक है, तो कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे, शायद 4 साल भी लग जाएंगे, प्रमोटर का कहना है कि वो सेल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एंट्री करे।